महाच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कि जय जय श्री राधा रमन, कि जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरे मत की फोर। कि राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार किशोरी मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार किशोरी मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार किशोरी मेरे ओर निहार। मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार किशोरी मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी सम्मानित जन अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़े। हमारी और आपकी यात्रा जहाँ से शुरू हुई है, हमारा और आपका अमरकंटक कोई है तो अपने माता पिता हैं, उन्हें याद करें, उनके चरणों को याद करें और फिर उनको सर झुकाकर प्रणाम करें। उसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। पूजनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सौनक जी, सनत कुमार जी, नारद जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और कल जिनकी जयंती हुई हनुमंत लाल को प्रणाम करें। उसके बाद आवाही देवी देवता, ग्राम के देवता और इष्ट देव, कुल देव, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, चलाने वाले संचालक देवी देवताओं को प्रणाम करें। उसके बाद आदरणीय श्री मती इंद्र कली साहू जो मेरी जजमानन जी हैं और इनके सुपुत्र श्री विजय बंटी साहू जी, श्रीमती ज्योति साहू जी, वर्षा और निकुंज, बेटी दमान आराध्या सान्वी और त्रिशव, इस घर के फूल और समस्त कुटुंब परिवार के लोग और समसवाड़ा नगर के नगरवासी, हमारी बहनें, हमारे भाई और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है
वो जो श्रोताजन हैं जिनके कानों में भागवत जी सुनाई दे रही है, उन सबका मैं व्यास आसन से अभिनंदन करता हूँ। और लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब में जो दर्शक हजारों देख रहे हैं, फेसबुक में जो हजारों दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्रोताजनों, आज कथा का पहला दिन है, कल कलश यात्रा निकली। मुझे इस गांव में सबसे अच्छा ये लगा समसवाड़ा में कि मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिर हर चौराहा में, हर गली में। समसवाड़ा में मैंने मंदिर देखा। ये मंदिर नहीं है आदरणीय श्रोताजनों, ये इस माया में संसार में अपने परमात्मा को याद करने के आधार हैं। क्योंकि जिस भी गली में जाते हैं हमें हमारे ईश्वर नजर आते हैं और हमें अपना उद्देश्य नजर आता है कि एक न एक दिन इन्हीं के धाम में जाना है। आदरणीय श्रोताजनों, ये सब छोड़ के और एक बात बताऊं मैं आपसे, संसार में जब हम आए हैं ना, आप कभी मेहमानी में जाते हैं, किसी के जाते हो तो ऐसा लगता है यार कि 3 दिन के लिए गए हैं, 2 दिन के लिए गए हैं, तो बड़े उत्साहित होते हैं। अच्छी वाली साड़ी, अच्छी वाले कपड़े, अच्छे जेवर। क्यों इतने खुश क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हमें पता है 3 दिन का आनंद है। इसी प्रकार इस संसार में आने का आनंद हमें हर पल याद रखना है। केवल 70-80 साल का है, इसलिए उदास होना ही नहीं है आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि हम मेहमानी भी तो 70-80 साल के लिए आए हैं। जिस प्रकार 3 दिन में ऊर्जा होती है, वैसे ही 70-80 साल में यहाँ पर हमें ज्यादा नहीं रहना है। 70 दीपावली मनाना है, 70-80 होली मनाना है, 70-80 रक्षाबंधन मनाना है, सारे त्योहार 70-80 बार ही मनाना है और उसके बाद इस संसार को विदा करके और अपने परमात्मा के धाम जाना है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए अपनी तैयारी में हमेशा ईश्वर को जोड़ के रखो। और जिनकी पुण्य स्मृति में ये कथा हो रही है वो है श्री जगदीश साहू जी। पिछले साल 2021 अप्रैल में हम और आप सब मौतों का बहुत बड़ा बवंडर देख रहे थे। ये समय हमारी जिंदगी का बड़ा कठिन समय चल रहा था। आपको पता है, केवल हमारा नहीं, पूरे विश्व का। मैं खुद भी दरवाजा बंद करके, गेट बंद करके, मेरे पास सैकड़ों फोन जा रहे थे कि गुरुजी यहाँ इतने लोग खत्म हो गए, यहाँ इतने लोग खत्म हो गए। लेकिन पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जब मैं यहाँ पर संकल्प लेने आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए आए क्योंकि जब किसी को भगवान दुख देता है तो 2 प्रकार की मति आती है। एक मति आती है ईश्वर से विरोध करने का, कि ईश्वर से नहीं करना है पूजा। कई घरों में देखना, पूजा नहीं करना है, भगवान को आज से नहीं मानना है, इनने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। लेकिन जो दुख मिलने के बाद भी ईश्वर को अपने घर बुला लेते हैं, वो देव बन जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो देव बन जाते हैं। जोर से ताली बजना चाहिए जिन्होंने अपने उसी परमात्मा को, जिसने इतना बड़ा दुख दिया, उस परमात्मा को अपने घर 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए बुलाया है कि हे ईश्वर, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी हमारी जिंदगी में दुख आए तो वो पिघलने लगता है, वो परमात्मा रोने लगता है जब हम दुख देने वाले को प्रेम करने लगते हैं। और जब भी कोई की मृत्यु होती है ना, तो ईश्वर के सामने ये पैगाम होता है कि देखो, जैसे मैंने इनको मारा है ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु करूंगा। लेकिन हम आज ईश्वर से लड़ेंगे कि क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं, इतनी मौतों को देखकर हम जिए जाते हैं। एक वो है जिन्हें हमारी परवाह नहीं, और एक हम हैं जो उन्हीं का नाम लिए जाते हैं, उन्हीं का नाम लिए जाते हैं। मारने वाले को प्रेम करना, एक बात बताओ,
अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये व्यक्ति चाय में तुम्हें जहर मिला रहा है तो प्यार करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन जो व्यक्ति हमें मारने वाला है, हम पूरी जिंदगी किससे प्रेम करते हैं? अपने उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को, जिसे कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं। हे परमात्मा, अगर इससे बड़ा प्रमाण तुम्हें चाहिए तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आपके बिना इशारा के दूबा का पत्ता नहीं हिलता। लेकिन मैं अपना तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण करने करने आए हैं। ऐसे परमात्मा को जो भजता है उसी को वैकुंठ मिलता है। आदरणीय श्रोता, तो आओ। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी थी तो आपने ताली बजाया था ना? एक बात अच्छी लगी थी तो एक बार ताली बजाया था। लेकिन जिसकी हर बात अच्छी लगे उसके लिए हमेशा ताली बजाते रहो, क्योंकि ये परमात्मा की कोई बात ऐसी नहीं है जो अच्छी ना लगे। हर बातों में रस है। दोनों हाथ। गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। दोनों हाथों से। पाप घटे कछु पुण्य करे से। पाप घटे कछु पुण्य करे से। रोग घटे कछु औषधि खाए। 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 प्रीति घटे कछु मांगत है जब। प्रीति घटे कछु मांगत है जब। चाह घटे नित के घर जाए। 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 नारी प्रसंग से जोर घटे।
घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे। गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, जमुना तट में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, आप बोलो राधे राधे, आप बोलो राधे राधे, सार है राधे राधे राधे, आधार है राधे राधे राधे, आत्मा राधे राधे राधे, सांस राधे राधे राधे, धड़कन राधे राधे राधे, प्रेम जगाते राधे राधे, भक्ति जगाते राधे राधे, कृष्ण मिलाते राधे राधे, 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 राधे। आदरणीय श्रोताजन, शरीर ईश्वर को पाने का बहुत प्यारा साधन है। ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है उसको ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए साधन के रूप में जो उपयोग करता है वो बुद्धिमान कहलाता है ना। और सबसे पहली चीज तो ये कि अपने शरीर को अपने ईश्वर को समझने के लिए उपयोग में लगाना। जैसे कोई हर घर में पानी भरते हैं, गुंडियों में हमारी दीदियां पानी भरती हैं ना, और वो पानी हर दिन भरा जाता है, लेकिन जिस दिन वो पानी किसी अतिथि के सम्मान के लिए एक गिलास निकाल के जब हम उसे देते हैं और वो पानी जब वो पी लेता है, वो फिर पानी पानी नहीं रह जाता, वो हमारी जिंदगी का पुण्य बन जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, पुण्य बन जाता है। ऐसे ही जो आंखें, जो कान, जो मुंह, जो हाथ, जो पैर हमारे परमात्मा ने हमें दिया है ना, जब ये उसका कीर्तन भजन दर्शन कर लेता है ना, तो ये आंख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये इंद्रियां नहीं रह जाती, ये परमात्मा के दर्शन और भजन करने वाला पुण्य का साधन बन जाता है। यही बुद्धिमानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी में सत्य की बातें बताई गई हैं। सत्य, और हम मध्य प्रदेश वाले तो इस दुनिया में सबसे किस्मत वाले हैं। जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं ना, वो सबसे बड़े किस्मत वाले हैं। सऊदी अरब के 53 देशों में अल्लाह की पूजा होती है। यूरोप के 100 देशों में यीशु की पूजा होती है।
भारत के उत्तर प्रदेश में राम और कृष्ण की पूजा होती है, महाराष्ट्र आदि में बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर सत्यनारायण की पूजा होती है। आदरणीय श्रोताजनों, सत्यनारायण की जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ये मध्य प्रदेश का गौरव है, जिसने अल्लाह, यीशु, बुद्ध, अनेक परमात्मा नहीं, एक परमात्मा की पूजा की है, उसका नाम है सत्यनारायण। और मैं गारंटी से कहता हूँ, जिंदगी में भागवत जी हो सकता है सारे लोग ना करवा पाए, लेकिन ऐसा सौभाग्य जरूर मिला है हर हिंदू को, जिसने एक न एक दिन सत्य की पूजा की है। आदरणीय श्रोताजनों, इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। सत्य की पूजा। हमारे पूर्वजों ने हमें झूठ नहीं पकड़ाया, हमारे पूर्वजों ने हमें घमंड नहीं पकड़ाया, हमारे पूर्वजों ने हमें अहंकार, आलस्य और विकार नहीं पकड़वाया। धन्य है हमारे पूर्वज, नहर नहीं आई थी, 3 खंडी गेहूं होती थी, थोड़ा सा चावल और बाजरा होता था, फिर भी हमारे पूर्वजों ने हमें सत्य पकड़ाया। आदरणीय श्रोताजनों, सत्यनारायण पकड़ाया। क्या हमारे पूर्वज जैसे बुद्धिमान कोई हो सकता है जिसने झूठ का हाथ नहीं पकड़ाया? पहले के जमाने में कहते थे लोग, लंगड़ा भगवान लाए हो कि महाराज जी? लंगड़ा भगवान नहीं, लड्डू गोपाल है, ऐसे भी कन्हैया। तो सबसे पहले तो सत्य को पकड़ो, और सत्य कौन है? कृष्ण है। आप लोगों के घर में कौन कौन है जिनके घर में लड्डू गोपाल है? हाथ उठा के बताइए। वेरी गुड, उठाए रहिए। 1 2 3 4 5। भैया थोड़ा कैमरा घुमा देना, पूरा विश्व देख ले कि इनके घर में है, बाकी लोगों के यहाँ नहीं है। और जब तक दूल्हा नहीं होगा, दुल्हन भी नहीं आएगी। आएगी क्या? बिना दूल्हा के दुल्हन आएगी क्या? और ये दूल्हा है और लक्ष्मी इसकी दुल्हन है। जब तक कन्हैया नहीं होगा, कंगाला ही रहे आओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए बिना दूल्हा के कहां से दुल्हन आएगी? इस दूल्हा को अपने घर लाओ। ये दूल्हा ही सत्य है। ये वही है जिसने माँ यशोदा को आकर के दिखाया। और हमने और आपने बचपन में कहानी पढ़ी है, गागर में सागर समाना, लेकिन कभी अनुभव किया है? नहीं। एक गगरिया में उतना बड़ा सागर, 7 समुद्र कैसे समाएगा? लेकिन जिस समय माँ यशोदा को श्री कृष्ण ने आकर के दिखाया, ये बता दिया, माँ मेरा पेट गागर है और पूरा ब्रह्मांड सागर है। मैं ही हूँ वो गागर जिसमें पूरा ब्रह्मांड सागर समाया है। अतल वितल सुतल धरातल रसातल सब पेट के अंदर। मैया की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, ये कौन सा जादूगर है? तो वही सत्यनारायण है, जो सबसे बड़ा जादूगर है। सत्यनारायण की पूजा जब भी करो ना, तो ऐसे मुंह बना के नहीं कि कहाँ तक लीलावती कालावती। ये लीलावती कलावती तो कहानी है, उसकी असली कहानी क्या है? वो लड्डू गोपाल, जिस सूर्य को 12 करोड़ किलोमीटर कभी जाके टीका लगा सकते? कोई विज्ञान लगा सकता है? लेकिन जैसे कन्हैया को टीका लगता है ना, तो 12 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य को टीका लग जाता है। चंदा मामा 4,32,000 किलोमीटर दूर, उनको टीका लग जाता है। पूरे तीर्थों की पूजा हो जाती है। या यूं कहूं, ब्रह्मांड के हर कण की अगर पूजा का फल लेना है, तो कृष्ण की पूजा कर लो। आदरणीय श्रोताजनों, सब मिल जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हर कोई को, हर घर में। और इतने से मत लेना, छोटे से, अच्छे बड़े लिया करो। हाँ, कन्हैया जी जिनको टीका लगाया जा सके, जिनका श्रृंगार किया जा सके। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, हमें लगता है कि हम सब तो पूज रहे हैं। इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, जिनमें से 4 अरब लोग ईसाई हैं, 2 अरब मुसलमान हैं, बाकी 1-1.5 अरब अलग अलग धर्मों से हैं। केवल 50 करोड़ हैं जो शुद्ध हिंदू हैं। उनमें से भी 2-4 करोड़ हैं जो कृष्ण भक्त हैं। उनमें से हम और आप हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये सौभाग्य की बात है। एक बार ऐसे हाथ करो, ऐसे पीठ ठोंक लो खुद। पहली बार ठोंक रहे हैं।
खुद को भी शाबाशी देना चाहिए कि अच्छी चीज हो। देखो ऊपर से सारे जल गिरे, ऊपर से सारे जल गिरे, लेकिन सब जल नर्मदा नहीं बने। क्यों? क्योंकि कोई नाली में गिरा, कोई नदी में गिरा, कोई तालाब में गिरा, कोई समुद्र में गिरा। हम कितने किस्मत वाले हैं, हम गंगा जल में, नर्मदा जल में, सनातन जल में आकर गिरे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हम बड़े किस्मत वाले हैं। जोर से बजा लीजिए। आप अपने आप को देखना दीदियों, ये जो मंगलसूत्र पहने हो ना आपने, ये जो आपने हार पहने हो ना, ये जो आपने टीका लगाए हो, विश्व में लगभग 3.5 अरब महिलाएं हैं, लेकिन ये लगाने के लिए, ये श्रृंगार करने का सौभाग्य केवल हिंदुस्तानी हिंदू महिलाओं को बस है। बाकी सब तो सलवार सूट पहन के पता ही नहीं चलता है कि महिला हैं कि लड़की हैं कि दादी हैं। केवल हम हैं जिसका बेटी कैसी होती है, गौरी कैसी होती है, फिर दादी कैसी होती है, पत्नी कैसी होती है, सारे श्रृंगार अगर किसी ने दिया है तो वो सनातन है। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसे धर्म में जिसका जन्म हो, कई बार मुझे बड़ा संकोच होता है, उसको छोड़ के, गुलाब जामुन को छोड़ के और नीम को पकड़ना कितनी बड़ी चूक है। मैं कई बार देखता हूँ कई लोग धर्म बदल लेते हैं। अभी बीच बीच में कई ठो पाल आए थे, कई ठो शांति आई थी, कई ठो अलग अलग मजहब कई बदल गए थे। समझबाड़ा वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पंथों में बटे नहीं, क्योंकि मंदिरों ने आपको बचा लिया है। आदरणीय श्रोताजनों, आपके कई रिश्तेदार, कहीं ये मंत्र, कहीं वो शांति, लेकिन आप कितने किस्मत वाले हैं, आपने सत्य को पकड़ा है। सत्य में जयते, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। आप लोगों में से सत्य कौन कौन बोलता है? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, केवल चेहरा देखूंगा। इसको कहते हैं फेस रीडिंग। पूरे सही बोलते हैं। अच्छा, कई लोग मालूम एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं? सुनो महाराज, तुम तो व्यास आसन से कुछ भी कह दो, जमाना तो झूठ का। इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग झूठ की। मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं, न झूठ का पहले जमाना था, न आज जमाना है, न कल रहेगा, क्योंकि झूठ का जमाना नहीं होता। जब भी होता है सत्य का जमाना होता है। आदरणीय श्रोताजनों, सत्य में बजाते कौन है यहाँ पर जिसको झूठ अच्छा लगता है? तो मैं 7 दिन झूठा ही झूठ बोलूं, है किसी के साथ? एक बात और बता दूं, झूठ के लिए कोई चवन्नी खर्च नहीं करेगा। हमारे जजमान जी ने सत्य के लिए 8 लाख खर्च किया है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। आदरणीय श्रोताजनों, ये भागवत सत्य का प्रमाण। लोग अपनी संपत्तियां लुटा देते हैं और आप यकीन नहीं करोगे, कोरोना में लोग 1-1 रुपए के लिए हो गए, लेकिन जब राम मंदिर की स्थापना की बारी आई तो लोगों ने 3000 करोड़ दे दिए, क्योंकि सत्य को स्थापित करने के लिए लोग अपने आप को लुटा देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, लोग अपने आप को लुटा देते। ध्यान रखना, 3 लाख साल पहले एक सत्य जन्मा था जिसका नाम राम था। आज 2022 से त्रेता की बात है, 3 लाख साल पहले एक सत्य जन्मा था। एक ऐसा बेटा जन्मा था जिसने अपने भाई के लिए संपत्ति छोड़ दिया था, जिसने अपने पिता की बात मानने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था। एक ऐसा लाल जन्मा था जिसने मर्यादा को स्थापित किया था। आज 3 लाख साल बाद लोगों ने 3000 करोड़ दे दिए ऐसे सत्य को स्थापित करने के लिए। ये सत्य की विजय है। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसा सत्य कहाँ मिलेगा? कौन झूठ को समर्थन करेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी सत्य बोलिए, झूठ में कोई फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, हम अपने बच्चों को तो अच्छी मार लगाते हैं। बेटा, कोई दिन अगर वो झूठ बोल दे, 5 रुपए की जगह में 10 रुपए खर्च कर दे और कहे नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया है, तो फिर सही बोलेगा कि नहीं? ये और मम्मियां तो इतनी मारती, पापा जी मारे, मम्मी जी मारे। लेकिन अगर कोई कर्जा लेने वाला घर के बाहर आए और पूछे, क्यों बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं?
तो बेटा अब इतना पिटा है तो बेचारा झूठ तो बोल नहीं सकता, तो वो अंदर आएगा, पापा जी कोई आए हैं पूछ रहे हैं। तो फिर पापा जी कहते हैं जा बोल दे पापा बाहर है। तो बेटा इतना पिट चुका रहता है कि उसके मुंह से झूठ नहीं निकलता, वो जाके बोलेगा पापा जी कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। जी पापा जी कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। वो भी समझ जाता है, कहना पापा से कहना कि मैं समझ गया हूँ कि पापा घर में नहीं है, जाओ जाके बता दो। फिर वो जाके घर में बताएगा, वो कह रहा है कि समझ गए कि तुम घर में नहीं है। सत्यम परम धीमहि। जो भी जिंदगी में हमें करना है, मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं, बच्चों को चरित्रवान बनाना है खुद चरित्रवान बन जाइए, बच्चों को ईमानदार बनाना है खुद ईमानदार बन जाइए, क्योंकि हमारा ही प्रोडक्ट है हमारी संतान, हमारा ही उत्पादन है हमारी संतान। इसलिए जो अपने परिवार को बनाना है, अगर पूरे परिवार को निष्कपट बनाना है खुद निष्कपट बन जाइए, पूरे परिवार को हंसमुख बनाना है खुद हंसमुख बन जाइए, और पूरे घर भर को बीमार बनाना है तो खुद बीमार बन जाओ। कईयों के घर में पूरे घर भर बीमार, क्या हुआ है बोले क्या मालूम, सिर चढ़ गया, बोले क्यों, बोले भैंस नहीं लगी। छोटे छोटे टेंशन। कभी भी आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे निवेदन करूं, परिवार को अगर खुशहाल बनाना है तो हंसमुख रहिए, सत्य का पालन करिए। और एक बात, इस संसार में हम सब मेहमान हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कई लोग भारी टेंशन में रहते हैं, क्यों? मैं एक ऑफर बताऊं आपको, एक गिलास 30 लाख की है सोने की, उसमें जहर भरा है, और एक गिलास है 30 रुपए की, ऑफर बड़ा है यहां ध्यान दें, 30 रुपए की, उसमें दूध भरा है, जो भरा है वो पी लो और गिलास तुम ही ले लो। कौन सी वाली गिलास उठाओगे? सोने की 30 लाख की है, जहर भरा है, और स्टील की 30 रुपए की है, दूध भरा है, कौन सी वाली उठाओगे? कई लोग कह रहे हैं महाराज सोच तो लेने दो, 30 लाख की बात है। 95% कह रहे हैं सोने वाली उठाएंगे, क्यों? बोले हम तो मर जाएंगे, बेटों के काम पड़ेगी क्लास। अधिकतम मेंटेलिटी यही है आदरणीय श्रोताजनों, हम घर बनाए तो यही सोच के बनाते हैं, हम जमीन खरीदें तो यही सोच के बनाते हैं, खरीदते हैं, हम 2 रुपए जोड़े तो यही कि हम तो मर जाएंगे। हमारे बच्चों के, एक बात सत्य बताऊं मैं, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 22-25 साल का अंतर है। हम मरेंगे, उसके 22-25 साल 30 साल बाद बच्चे भी मर जाएंगे, फिर 22-30 साल बाद उनके बच्चे भी मर जाएंगे। इस संसार में बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि हम ये सोचे कि हम उनके लिए करके जा रहे हैं, वो कहाँ रहना है। सत्यम परम धीमहि, सत्य को पहचानो और मगन होके हंसमुख होके जिंदगी को उत्साह से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी चीज है चित्त। एक एक बात को समझो, चित्त मतलब दिमाग। आजकल ये बड़ा टेंशन में रहने लगा है, जिसको देखो वही कहता बड़ा टेंशन है। टेन मतलब होता है 10, सन मतलब होता है सूर्य। अभी एक सूर्य तप रहा है तो दोपहर में 41 डिग्री तापमान है, ऐसा लगता है शरीर जल के भुन जाएगा, है ना। लेकिन जिसके दिमाग में 10-10 सूर्य तपे उसको तो, इसलिए ज्यादा टेंशन मत बनो, हमेशा स्वतंत्र रहो। एक कहावत है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, यही तो सत्य है। ना हम कुछ लेके आए थे ना हम कुछ लेके जाएंगे, तो सब कुछ यही मिला है, तो हम यहीं पर एंजॉय करते हुए और अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम अपने कर्मों का निर्वहन करें, यही चित्त की शांति है। अपने आप को, यहाँ ध्यान दें, दीदियों से निवेदन है, दीदी बड़ी दीदी बस वहां देखेंगे स्वागत के लिए, बाकी सब दीदियां नहीं।
आदरणीय श्रोताजनों, हमें अपने चित्त को शांत रखना है और चित्त को शांत रखने के लिए ऐसे बैठो, सीधी कमर करो सब लोग और सांस खींचो और ओम बोलो। तीन बार बोलेंगे अपन सब। ये जो ओम है ये पूरे शब्दों का आधार है, जड़ है। जैसे ही हम ओम कहते हैं तो जो कई चीजें दिमाग में आती हैं, कई बार हम सोते हैं तो 20 साल की पुरानी बातें वही टेंशन बनाने लगती हैं, कभी कभी कल परसों की कोई ने कह दिया वो टेंशन बनाती हैं। सारे टेंशनों को अगर भुलाना है तो उसकी एक ही दवाई है, उसका नाम है ओम। मैं तो कल कलश यात्रा में भी चल रहा था ओम का उच्चारण। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी अक्टूबर से लेके अभी तक ये 15वीं कथा है, लगभग 1 लाख लोग मुझे मिले होंगे, लेकिन मेरे चेहरे में कहीं आपको दिख रही उदासी हो? नहीं दिख रही नहीं। और आप लोग कितने लोगों से मिले होंगे? कोई 100 लोगों से, कोई 50, लेकिन इनके दिमाग में आप सब उदास है। कारण क्या है? हम उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं, चीजों को, विषयों को, बातों को, और इन सबको भुलाना है तो विज्ञान कह रहा है ओम का उच्चारण करो तो सब भूल जाओगे, और जब सब डिलीट हो जाएगी तो मन में अपने आप शांति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। ठीक है, जोर से बजा लो, फ्री में है ताली। ताली में कोई कंजूसी मत करो जी। अब तीसरी बात है आनंद। आनंद यहां देखो, प्रकृति का एक नाम है परिवर्तन। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये देखो मेरे हाथ में गुड़ है, क्या है? क्या है? गुड़। क्या है? गुड़। क्या है? गुड़। क्या है? गुड़। अब ये बन गया गणेश प्रसाद दुबे। 1 सेकेंड पहले क्या था? गुड़ था। अब क्या बन गया? गणेश प्रसाद दुबे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही ये संसार ऐसे ही परिवर्तित होते रहता है। कभी कोई नाम से रहेगा, 1 सेकेंड पहले गुड़ नाम से था, अब गणेश प्रसाद दुबे के नाम से है। ऐसे ही प्रकृति में परिवर्तन होंगे, इनसे मजा लो, इसमें टेंशन मत बनाओ, नहीं तो बीमारियां हजारों आएंगी, क्योंकि परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। किसी का मकान बनेगा, किसी के यहाँ नई वाली 4 व्हीलर आएगी, किसी के यहाँ बेटे का जन्म होगा, किसी के यहाँ सुंदर बहू मिलेगी, कहो हमें बिल्कुल काली बहू मिल जाए, है ना? किसी को सुंदर दामाद मिलेगा। परिवर्तन होते रहेगा, इसमें टेंशन मत कर लो। जिसके यहाँ अच्छा देखो वही खुश हो जाओ। लेकिन हमने अपनी खुशी कहाँ बना ली? हमें अगर खुशी मिले तो ठीक है, और अगर दूसरे को खुशी मिले तो जी हाँ, हम जल्दी फूलने लगे, हम जल्दी निराश होने लगे, और इससे घाटा क्या हो रहा है? हम अपनी बीमारियों का, अपनी जिंदगी में दुखों का गड्ढा खोद रहे हैं, और गिर कौन रहे? हम। एक छोटी सी हंसी की बात बताओ। एक व्यक्ति ने समुद्र देवता की पूजा करी, आराधना। समुद्र देवता प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? बोले कुछ ऐसा दे दो कि मेरी मनोकामना पूरी होने लगे। समुद्र देवता ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें एक शंख दे रहा हूं, जब भी तुम बजाओगे तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन सावधान, तुम मंगाओगे तो तुमको 1 गुना मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। पत्नी से कहा इसको, ये शंख को दबा के रख देना, बिल्कुल नहीं बजाना। क्यों? बोले अपन को 1 गुना और पड़ोसी को डबल। और यही तो चाहते नहीं। पत्नी दूर जाती थी, गर्मी का समय था, पानी लेने, और पानी की बड़ी समस्या। उसको लगा शंख है तो घर में बजा ही लेती, तो उसने दोपहर में बजा लिया। और जैसे ही बजाई, शंखेश्वर महाराज आए, मांग बेटा क्या चाहिए? महाराज पानी की बड़ी समस्या है, कृपा कर दो प्रभु, 1 कुआं खोद दो सामने। बोले तथास्तु।
पति आ नहीं पाया बाहर से, दोपहर में कुआं खुद गया। पति आया, हे भगवान बजा दी। हाँ, दूर जाते थे ना पानी के लिए। बाजू में देखा, इसके यहाँ एक ही था, बाजू वाले कहा सामने भी और पीछे भी। शंख कहाँ है? बोले ये रखा। उसने भी बजाया, और जैसे ही बजाया, शंखेश्वर महाराज ने कहा इतने दिनों बाद दो बार बजाए, मांगो क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने मेरी एक आंख फूट जाए। बोले क्यों? बोले मेरी एक फूटे पड़ोसों की डबल, दोनों, और दो कुआं है, आगे भी और पीछे भी, कहीं तो गिर के मरेंगे, मेरी आत्मा में संतोषी होगी। आदरणीय श्रोताजनों, तो हमने सुख कहाँ रख दिया? हमने सुख रख दिया दूसरों के दुख में। उन्हें दुख मिले आत्मा संतोषी हो जाए, इन्हें दुख मिल जाए भगवान। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती, और किसी के सोचने से किसी को दुख नहीं मिलता। आदरणीय श्रोताजनों, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उसके सब बच्चे हैं, उसको सबकी चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहुन को पीर, उन्हें पीर सब घरन की है धन धन। जिसको सारे घर की चिंता, सब बच्चों की चिंता, चींटियों की चिंता। आप जब चाय बनाते हैं ना, तो शक्कर डालते हैं तो खुद की मिठास की चिंता होती है कि भैया मेरी चाय कड़क बने। लेकिन चाय बनाते बनाते जो हाथ कांपता है ना, और जो 4-5 ठो शक्कर के दाने गिर जाते हैं ना, वो परमात्मा कपवाता है, क्योंकि वो तुम्हारी मिठास के अकेला ध्यान नहीं रखता, उसको चींटी की भी चिंता है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसके पास चौन्नी नहीं है लेकिन मीठा खा रही है, हर दिन शक्कर खा रही है। तुम देख रहे हो बड़े बाजू से ऐसे उठा के ले जाती है जैसे किराना दुकान यही ले जा रही है। क्यों? वो परमात्मा। हम तो अपने घर में 300 कुंटल गेहूं क्या ले आए जी? माचिस। लेकिन राम की चिरैया, राम को खेत, खावरी चिरैया भर भर पेट। तुम तो अपने गेहूं को काट के जला देते हो, लेकिन वो है जो शाकाहारी चिड़ियों के लिए साल भर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अन्न सुरक्षित रखता है। आदरणीय श्रोताजनों, वही है वो परमात्मा जिसको सबका ख्याल है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे पूर्वज थे जी, उनके यहाँ गेहूं नहीं होती थी, कोड़ा की कनकी को छानते थे, और कोड़ा की कनकी को छान के, अगर यहाँ बुजुर्ग बैठे हो तो याद होगा, भादों के महीने में, सावन के महीने में पक्षियों को अन्न नहीं मिलता था, तो सब अपने अपने आंगन में खुद तो पेजा पीते थे। सोचिए, खुद पेजा पीते थे, लेकिन पक्षियों को कनकी खिला के ये बताते थे हमें अपनी चिड़ियों का भी ध्यान है। आदरणीय श्रोताजनों, ये था धर्म, ये थी शांति। फटी बंडी पहन के भी, फटे कपड़े पहन के भी, 2 खंडी में जो 10-10 लोगों को पालते थे, वो हमारे बुजुर्ग थे। आदरणीय श्रोताजनों, अब तो 300 कुंटल, 400 कुंटल, 500, फिर भी सोसाइटी अगर एक आध महीने न खोले तो पीपे हिलने लगते हैं। भगवान कहाँ से लाया? कहाँ गई शांति? कहाँ गया आनंद? हमने क्या पाया और क्या खोया? आओ अपने परमात्मा से कहें, हमें सत्य भी चाहिए, चित्त में शांति भी चाहिए, और आनंद भी चाहिए, और वो सब कुछ मिलेगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा। आदरणीय श्रोताजनों, ये जो बेटे बैठे हैं ना, 20 से 25 दिन पहले इनकी माँ ने चर्चा करी, आदरणीय बंडी भैया, कि बेटा भागवत जी करने का मन है। पीठ पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मैं साल भर जाता हूँ, कई बार हम बात करते हैं भागवत जी की, कई सौदा होते हैं, गुरु जी तुम्हें इतना ऐसे खर्च करना है, लेकिन मैं एक रात रुका, और धन्य है ऐसा बेटा
जिसके पति चले जाते हैं ना, मैं कई माओं को देखता हूँ, बेटे धारण रुलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ की बात का मान रख के, अपनी माँ की बात का सम्मान करके अपने घर में परमात्मा को बुलाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अरबपतियों के मैं जाता हूँ, लेकिन ऐसा कम होता है जो अपने घर में अपने अपनों का सम्मान रखें। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा तेरे टुकड़ों में पलना हो, तेरे टुकड़ों में पलना हो, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों में पलना हो, गुजारा हो तो दोनों हाथ मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू, मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू, मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम खुशबू, मेरी सांसों में रहती है तेरे ही नाम की खुशबू, महक जाए हर एक मंजर, महक जाए हर एक मंजर, जिगर दर में